जोहार दोस्तों, नमस्कार। कल 29 जनवरी के दिन राज्यपाल रमेश बैस जी के द्वारा 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को वापस भेज दिया गया है, जिसे जान के मुझे बहुत सारी तकलीफें हुई और आप लोगों को भी तकलीफ हुआ होगा जो 1932 के खतियान का समर्थक रहे हैं और आंदोलन में जुड़े हुए हैं। तो क्या बात है, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो जैसा कि 1932 का खतियान के आधारित स्थानीय नीति को हेमंत सोरेन के द्वारा 11 नवंबर के दिन विशेष सत्र बुला के इसे विधानसभा से पारित किया गया था और इसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया था। और लगभग 3 महीने के बाद राज्यपाल जी इसे स्वीकृति नहीं दी है। उनका कहना है कि ये उनका क्या कहना है, आइए एकदम विस्तार से जानते हैं। राज्यपाल जी ने कहा कि इस विधेयक की समीक्षा के क्रम में स्पष्ट पाया गया है कि संविधान की धारा 16 मतलब 16 में सभी नागरिकों को नियोजन के मामले में समान अधिकार प्राप्त है। संविधान की धारा 16(3) के अनुसार मात्र संसद को यह शक्तियां प्रदत्त है कि वह विशेष प्रावधान के तहत धारा 35(a) के अंतर्गत नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्तों लगाने का अधिकार अधिरोपित कर सकती हैं। राज्य विधानमंडल को यह शक्तियां प्राप्त नहीं है। राज्यपाल ने इसे लौटाते हुए यह भी कहा कि इस प्रकार यह विधेयक संविधान के प्रावधान तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विपरीत है। वे विधेयक की वैधानिकता की गंभीरता पूर्वक समीक्षा कर लें। विधेयक संविधान एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हो। मतलब सीधा सा कथन हम इसे निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जो हमारे राज्यपाल रमेश बैस जी का कहना है कि इस विधेयक के अनुसार 1932 का जो खतियान आधारित स्थानीय नीति है, इसमें जो भारत का संविधान का 16(a) में कहा गया कि जितने भी भारत के नागरिक हैं सबको नौकरी के लिए समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, उसके विरुद्ध है। और उनका कहना है कि ये जो खतियान आधारित स्थानीय नीति है ये लागू नहीं हो सकता है। अब इसमें दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, उसमें मैं एक एक करके आना चाह रहा हूँ। पहले जानते हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है अभी। तो सबसे पहले कांग्रेस के जो बहुत सारे नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि ये रमेश बैस जी जो राज्यपाल है झारखंड के, वो बीजेपी के एजेंट है, बैकडोर से उनके लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी का कोई मतलब नहीं 1932 खतियान को लागू करने से। बीजेपी नहीं चाहती कि 1932 का खतियान लागू हो झारखंड में। और यहाँ बीजेपी बोल रही है कि राज्यपाल जी बहुत सही काम कर रहे हैं, वो न्यायपूर्वक काम कर रहे हैं, वो संविधान के तहत कार्य कर रहे हैं। जो अगर न्याय संगत नहीं है उसे वो कैसे पारित कर सकते हैं। अब ये तो हुई पार्टी और विपक्ष की बातें। और सबसे गहरी बात यह है दोस्तों कि 1932 के खतियान के लिए लगभग 1 साल से आंदोलनरत रहा झारखंड का युवा, झारखंड के जितने भी जनमानस है। उसके बाद जाके 1932 के खतियान का संकल्प लिया हेमंत सोरेन कि इसे लागू करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, लगभग 3 महीना हो गया, इसे रिजेक्ट कर दिया गया है और इसे फिर केंद्र के पास भेजा जाता, फिर उसमें भी समय लगता। अभी क्या हो रहा है, अभी नियोजन नीति तक नहीं बन पा रही है। 1 महीना का अल्टीमेटम स्टूडेंट्स ने दिया था सरकार को, लेकिन अभी तक नियोजन नीति स्पष्ट नहीं की जा सकी है। ऊपर से अब 1932 का खतियान का जो है विधेयक भी अस्वीकृत हो चुका है। अब इससे क्या होगा, अब फिर से या तो नया विधेयक बनेगा या तो इसमें कुछ त्रुटियों को हटाया जाएगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे समय लगेंगे। और अभी हेमंत सोरेन जी के द्वारा खतियान जोहार यात्रा की जा रही है। अब आसान शब्दों में समझने वाली बात यह है कि हमको और आपको फिलहाल 1932 के खतियान आधारित कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी ये लागू अब एकदम ही सोच लीजिए कि होने ही नहीं वाला है 2000 सालों में, क्योंकि कितनों भी होगा तो अभी इसे बनाने में 4 से 5 या 6 महीना हेमंत सोरेन जी लेगी। और अगर वो लेगी उसके बाद से चुनाव का प्रचार का समय है, इस पर और ज़्यादा काम नहीं होने वाला है। होगा भी तो राज्यपाल के पास जाएगा, फिर राज्यपाल भी 5-6 महीना लेगा, फिर केंद्र के पास जाएगा और केंद्र के पास ये झूलता ही रहेगा जब तक यहाँ से प्रेशर नहीं पड़ेगा। और जो कि अमित शाह जी ने डायरेक्ट बोला कि 1932 का वो भी फेवर नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि क्या होने वाला है खतियान का स्थिति। मतलब कुल मिलाकर वही बात है, जैसे सरना धर्म कोड केंद्र के पास जाके अटका हुआ है, वैसे 1932 भी मुझे लग रहा है अटके नहीं वाला है, क्योंकि यहीं से पास नहीं हो रहा है, यहाँ से होने में भी बहुत सारा समय लगेगा। तो यही आज का विषय दोस्तों। आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखें कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या यहाँ के सरकार
यहाँ क्या आदमी के लिए काम कर रही है, सोच रही है, या बस अपना ही जेब भर रही है? और अपने सही मतलब है, भाड़ में जाए जनता, नेता आराम से है। और दोस्तों, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक है, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट करें। जय हिंद, जोहार।